मेरी रफ्तार हो, रोके से भी तू ना रुके, दिल सांस कर, पर्वत की भी नजरें उठे। Hello, my dear students. I welcome you all to Dramatic Science. It's me, Oyon. Today, as you have seen in the thumbnail, is the second lecture of the topic linear network. Right? I hope you have gone through lecture 1. अगर लेक्चर 1 ठीक से देखा होगा तो लेक्चर 2 विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड. काइंडली लेक्चर 1 पहले देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. राइट? सो before starting today's session, we will know what will be our today's main topics of discussion. So as you can see, there are basically 4 topics for today's session. First one is about LR circuit analysis. Lecture 1 में मैंने क्या डिस्क्राइब किया था? Simply pure resistive circuit, that is R circuit, pure capacitive circuit, that is C circuit, pure inductive circuit, that is L circuit. इस लेक्चर में क्या होगा? वो जो तीनों सर्किट एलिमेंट है उन तीनों को कंबाइन करेंगे. पहले किसको कंबाइन किया? L and R. तो दैट इज इंडक्टर एंड रेजिस्टर. कैसे कॉम्बिनेशन करेंगे? सीरीज में. ओके. सेकेंड वन कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, CR सर्किट. एंड थर्ड वन मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट लेंदी, दैट इज LCR सर्किट एनालिसिस. राइट? तो इसमें बेसिकली सीरीज LCR डिस्कस करेंगे, पैरेलल LCR इस लेक्चर में नहीं होगा. एंड एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे. ओके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. So here we have our first circuit, that is LR series circuit. That means एक इंडक्टर होगा और सिंपली एक रेजिस्टर होगा. दिस वन दैट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी. ये क्या है? सिंपली एक AC सोर्स है. तो ये जो R है, रेजिस्टर है, उसके रेस्पेक्ट में कितना वोल्टेज है? दैट इज VR. माउस का कर्सर देखो. और ये जो L है इंडक्टर, उसके आसपास कितना वोल्टेज है? दैट इज VL. सो क्या लिख सकते हैं? सिंपली V इक्वल्स टू VL प्लस VR. देखो इसमें वही लिखा हुआ है, सिंपली VL इक्वल्स टू VL प्लस VR. दिस वन. अच्छा, इंक चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट. ये सही है? यस. सो V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी. VR मतलब सिंपली ओहम्स लॉ, दैट इज IR. VL क्या होगा? L di/dt, जो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ में था. नाउ हेयर वी विल कंसिडर अ ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ R, समथिंग लाइक दिस. I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. तो अगर I को हम लोगों ने ट्रायल सॉल्यूशन कंसिडर किया तो हम लोगों को क्या फोकस में रखना है? ये जो I नॉट है और ये जो अल्फा है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है. I नॉट दैट इज कॉल्ड पिक वैल्यू, और ये जो अल्फा को क्या बोलेंगे? सिंपली फेज. इन दोनों का एक्सप्रेशन निकालना है. ओके. तो सिंपली I को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज di/dt. सिंपली I नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब इन दोनों का वैल्यू, दैट इज I और di/dt, इन दोनों का वैल्यू ये जो ऊपर का इक्वेशन है इसमें डाल दिया. तो सिंपली ये आ गया V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू दिस वन. ओके. तो ये आ गया. इधर से क्या कॉमन ले लिया? I नॉट कॉमन लिया. सो वी विल हैव R साइन प्लस XL कॉस. XL मतलब ओमेगा L. ये जो XL इक्वल्स टू ओमेगा L, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंस. किसका रिएक्टेंस? इंडक्टर का रिएक्टेंस. ओके. XL इक्वल्स टू ओमेगा L, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस. अब हम लोगों ने क्या कंसिडर किया? ये जो R है दैट इज रेजिस्टेंस, और ये जो XL है दैट इज रिएक्टेंस. इन दोनों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया है. वी आर कंसिडरिंग दैट. ये वाला R बेस है और XL सिंपली परपेंडिकुलर है, और इस एंगल को हम लोगों ने थीटा कंसीडर किया. ओके. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? सिंपली Z कंसीडर किया. तो Z को क्या लिख सकते हैं? दिस वन बाई पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एक नाम है. दिस वन इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इम्पीडेंस ट्रायंगल. जिस ट्रायंगल में ये जो R है दैट विल बी द बेसिकली बेस, और ये जो XL है दैट विल सिंपली बी द हाइट और परपेंडिकुलर.
ओके तो इधर से हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा निकाल सकते हैं, sin थीटा निकाल सकते हैं। तो सिंपली tan थीटा क्या आएगा, एक्सएल बाई आर परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। अच्छा तो ये जो जेट हम लोगों के पास आया है, इस जेट का नो फॉर्मेट हमें इस इक्वेशन में डालना है, राइट। तो कैसे किया देखो, इम्प्लीमेंटिंग जेड इन इक्वेशन 1, सिंपली जेड को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो आर बाई जेड और इधर एक्सएल बाई जेड, राइट, और बाहर एक जेड है। तो आर बाई जेड क्या हो सकता है, फ्रॉम दिस ट्राइंगल इज सिंपली कॉस थीटा, सोच के देखो, बेस बाई हाइपो दैट इज आर बाई जेड, कॉस थीटा डाल दिया, साइन थीटा क्या होगा, एक्सएल बाई जेड परपेंडिकुलर बाई हाइपो, तो सिंपली एक्सएल बाई जेड को साइन थीटा डाल दिया। ये जो पूरा टर्म आया कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये तो किसी का फॉर्मूला है, मैथ्स में एक फॉर्मूला है, दैट इज साइन ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस अल्फा को हम लोगों ने ए कंसीडर किया, और ये जो थीटा है, थीटा विल बी कंसीडर्ड एज बी, तो सिंपली क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस थीटा। सो दिस वन इज द लास्ट इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करेंगे। ये जो वी नॉट है, वी नॉट के साथ किसका कंपैरिजन होगा, सोच के देखो, ये सिंपली आई नॉट जेड कंसिडर होगा, और ये जो साइन है, साइन ओमेगा टी, मतलब जो अंदर है, साइन के अंदर जो टर्म है दैट इज बेसिकली फेज, ओमेगा टी के साथ ये पूरा टर्म ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस थीटा कंपेयर होगा, राइट। सो देखो इधर एक कंपैरिजन है, वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड, और ओमेगा टी इस तरफ भी था, इस तरफ भी था, दोनों तरफ था, इसलिए कैंसिल हो गया, सिंपली जीरो इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा। तो अल्फा हम लोगों के पास क्या आया, दैट इज माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब पिछले स्लाइड में देखो ये वाला, ये जो tan थीटा था, तो थीटा क्या आएगा, सिंपली tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, देखो वही लिखा हुआ है tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, और ये माइनस तो पहले से ही था, और इधर से आई नॉट भी आ गया, तो सिंपली आई नॉट और अल्फा का वैल्यू जैसे बोला था कि आई के इक्वेशन में डाल देंगे, मैंने अल्फा को माइनस थीटा डाल दिया, आई नॉट को सिंपली दिस, थीटा का वैल्यू इस पॉइंट पे पुट कर सकते हैं, लेकिन इट विल बी नो, ये जो इक्वेशन है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए मैंने थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में नहीं डाला, राइट। तो सिंपली आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। आई नॉट का मतलब क्या है, आई नॉट क्या है एक्चुअली, दिस वन इज कॉल्ड पीक वैल्यू, और ये जो थीटा भाई साहब है इसका क्या नाम है, फेज एंगल, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये जो करंट हम लोगों के पास आया उसमें तो थीटा माइनस है, थीटा तो सिंपली माइनस है, दैट्स वाई वी से करंट लैग्स बाय एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वी। इसका मतलब क्या है, पिछले स्लाइड में जाते हैं, दिस वन, ये जो v था, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी पार्ट था इसमें तो कोई एक्स्ट्रा फेज नहीं था, लेकिन ये जो i का टर्म आया दैट इज ओमेगा टी माइनस थीटा, इसमें तो एक्स्ट्रा माइनस थीटा फेज है और वो माइनस में है, दैट्स वाई वी से करंट वोल्टेज से थीटा एंगल में लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग, राइट। सो दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ करंट। नाउ क्या करेंगे, पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है, सिंपली P इक्वल्स टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो देखो वोल्टेज का वैल्यू डाल दिया, करंट का वैल्यू डाल दिया, तो वो जो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है वो तो फॉर्मूला में ब्रेक होगा, ये जो पार्ट है ये तो फॉर्मूला में ब्रेक होगा, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस हाफ साइन टू ओमेगा टी साइन थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। एवरेज पावर का कैलकुलेशन लेक्चर 1 में भी था, एवरेज पावर इन फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब 0 टू कैपिटल टी, जैसे देख सकते हो इस इक्वेशन में, ये कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी इज सिंपली कॉल्ड टाइम पीरियड, ओके, फुल टाइम पीरियड में करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड फुल साइकिल। सो 0 टू कैपिटल टी पी डी टी, 0 टू कैपिटल टी डी टी, ये है एवरेज कैलकुलेट करने का स्टैटिस्टिकल टेक्निक, राइट। तो सिंपली नीचे क्या आएगा, 1/t, देखो 1/t, और इधर p मतलब वी नॉट आई नॉट, ये पूरा टर्म, वी नॉट आई नॉट ये पूरा टर्म। एक चीज़ याद रखना होगा कि ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको अगर 0 टू कैपिटल टी इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली आएगा t/2, इसलिए t/2 डाल दिया, और इधर कॉस थीटा। मगर ये जो साइन 2 ओमेगा टी है, इसको अगर 0 टू कैपिटल टी इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल गेट अ बिग जीरो, दैट्स वाई इधर जीरो डाल दिया, ओके। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो सिंपली जब लिमिट पुट करने की चांस आए तो कैपिटल टी की जगह, ये कैपिटल टी है, हाँ,
कैपिटल टी की जगह 2 पाई/ओमेगा ज़रूर पुट करना, क्योंकि इधर तो साइन के पास ओमेगा है, राइट। तो टी इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा डाल दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस इंटीग्रेशन सोल्यूशन। ओके, तो अब क्या हुआ, सिंपली टी टी कैंसिल हो गया, दैट इज V0I0/2 इंटू कॉस थीटा। ये इंस्टेंटेनियस एवरेज पावर का एक एक्सप्रेशन है। इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे, V0/√2 I0/√2, ये दोनों क्या है, सिंपली VRMS IRMS, VRMS इंटू IRMS दैट इज वोल्टेज इंटू करंट, क्या हो सकता है, सिंपली पावर दैट इज PRMS। तो P इक्वल्स टू PRMS इंटू कॉस थीटा, राइट। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर इन द सर्किट। अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, क्या, एसी सर्किट में जो बेसिकली पावर होता है उसका दो डिविजन्स होता है, दो टाइप होता है। वन इज कॉल्ड ट्रू और एक्टिव पावर एंड अनदर वन इज कॉल्ड अपैरेंट और रिएक्टिव पावर। ट्रू पावर, अपैरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, राइट। ट्रू पावर का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, सिंपली एवरेज वैल्यू। एसी सर्किट में जो ट्रू पावर है, दैट इज एक्टिव पावर है, दैट इज सिंपली द एवरेज वैल्यू, दैट इज P बार PRMS इंटू कॉस थीटा। और अपैरेंट पावर मतलब जो बेसिकली RMS पावर है, PRMS, जैसे देख सकते हो, दैट इज PRMS मतलब क्या है, VRMS इंटू IRMS। ये वाला इक्वेशन को ख्याल करो, VRMS मतलब V0/√2, IRMS मतलब I0/√2। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन। ओके, now here comes an interesting topic, that is power factor। power factor मतलब true power by apparent power। काफ़ी सारे बुक में क्या होता है कि जस्ट पावर फैक्टर इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू R/Z लिखा हुआ होता है। तो मैंने इधर पावर फैक्टर का एक्सप्रेशन भी डाल दिया है, दैट इज ट्रू पावर। ट्रू पावर मतलब क्या है, जल्दी से, एवरेज पावर। अपैरेंट पावर मतलब क्या है, दैट इज RMS पावर। दोनों पावर का रेशियो इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसका डेफिनेशन भी आ सकता है। ओके, तो पावर फैक्टर क्या आया, सिंपली P बार बाई PRMS दैट इज कॉस थीटा दैट इज R/Z। ओके, डन। अब क्या हो सकता है, अब पावर का और भी एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं। PRMS क्या होगा, सिंपली IRMS इंटू Z, सिंपल P इक्वल्स टू I²R, जो ओहम्स लॉ में था। और तो PRMS का वैल्यू डाल दिया, कॉस थीटा का भी वैल्यू डाल दिया, मतलब इधर से इस पॉइंट पे PRMS का वैल्यू डाल दिया, कॉस थीटा मतलब R/Z डाल दिया। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन आया, P बार इक्वल टू IRMS इंटू R। ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन में ना कोई L है दैट इज इंडक्टर, ना कोई और कुछ टर्म है, सिंपली R है। दैट्स वाई वी से रेजिस्टर R दैट इज रेजिस्टेंस जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस। एक सर्किट में, मतलब इस सर्किट मतलब ये वाला LR सर्किट में जो ये रेजिस्टेंस भाई साहब है, ये सिंपल पावर लॉस करता है। और ये जो L है, इंडक्टर है, वो तो बिल्कुल जेंटलमैन है, उसके हिसाब से कोई पावर लॉस नहीं होता, राइट। जो पावर लॉस होता है वो सिंपली रेजिस्टेंस R के हिसाब से। तो देखो वही लिखा हुआ है, thus in this circuit only the resistor R is responsible for power loss। और वो जो L में से जो करंट जाएगा दैट इज कॉल्ड वाटलेस करंट। क्यों, क्योंकि उसमें तो कोई पावर लॉस नहीं है। ओके, सो दिस वन इज फॉर पावर। नेक्स्ट वी विल हैव फेजर डायग्राम। देखो फेजर डायग्राम बस सिंपल सा डायग्राम है। एक हॉराइजेंटल एक्सिस कंसीडर किया, एक वर्टिकल एक्सिस कंसीडर किया। हॉराइजेंटल एक्सिस में I एंड VR को प्लॉट किया। एक ही लाइन में क्यों प्लॉट किया, क्योंकि I दैट इज करंट और VR जो रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज है वो इन फेज होता है। लेक्चर 1 का टॉपिक है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। I एवं VR आर इन फेज, दैट्स वाई वो दोनों सेम लाइन में है। VR का वैल्यू ज़्यादा होता है इसलिए VR ज़्यादा है। और ये जो VL है दैट इज इंडक्टर के रेस्पेक्ट में जो वोल्टेज है वो I के हिसाब से 90 डिग्री फेज डिफरेंस में होता है। ये जो VL है इंडक्टर का सर्किट फिर से देखो, वो इस I के हिसाब से 90 डिग्री फेज डिफरेंस में होता है, इसलिए उसको 90 डिग्री करके Y एक्सिस में डाल दिया। तो एक ट्रायंगल टाइप एक पैरेललोग्राम टाइप फॉर्म हुआ। इसमें ये जो क्या बोले डायगोनल है दैट इज V, दिस विल रिप्रेजेंट द मेन करंट, जो सर्किट में मेन AC सोर्स का करंट था। लेकिन ये जो I है
और v है, इन दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा, थीटा है ना। तो हम लोगों ने क्या कहा था, फिर से देखते हैं, ये देखो आई लैग्स बाई एंगल थीटा, आई तो थीटा एंगल से लैग कर रहा है, तो देखो मैच हो गया, आई नीचे है, v है, उसके नीचे थीटा है, उसके नीचे आई है, दैट मीन्स इट सिग्निफाइज दैट ये जो करंट है, करंट इज लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू दिस v। ओके, सो तीनों पॉइंट लगभग सेम ही है जो मैंने डिस्क्राइब किया था। नंबर 1 क्या है, आई एंड वी आर इन फेज, आई एंड वी एल उसका फेज डिफरेंस क्या है, 90 डिग्री। आई एंड वी दैट इज सर्किट का मेन करंट, सर्किट का मेन वोल्टेज, वो क्या है, फेज डिफरेंस उसके अंदर क्या है, सिंपली थीटा, दैट इज tan इनवर्स एक्सएल बाई आर, फेज डिफरेंस। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को मैंने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्क्राइब किया था कि रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, उसका पूरा सा रूट करेंगे, दैट विल गिव द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। आप पूछ सकते हो कि सर ये इम्पीडेंस क्या है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मेन फंक्शन क्या है, सर्किट में से जो करंट जाएगा वो उसको रेजिस्ट करेगा नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सर्किट में। लेकिन अगर हम लोग सिंपली इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इन सब सर्किट एलिमेंट को यूज करेंगे तो वो जो सर्किट एलिमेंट है वो भी करंट जाने से रेजिस्ट करेगा, राइट। दैट रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। मतलब डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस जो काम करता है, इस सर्किट में बेसिकली इम्पीडेंस सेम काम करता है। ओके, तो इसलिए इम्पीडेंस का यूनिट क्या है, सिंपली देखो ओहम, दैट इज सिमिलर टू द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये वाला जो ट्रायंगल है इसका नाम क्या है, दैट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर CR सर्किट, sorry LR सर्किट, दैट इज इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस। सो गाइज अब हमारे पास क्या है, CR सर्किट। जिसको LR सर्किट अच्छी तरह से समझ में आया, सिंपली CR सर्किट विल बी सेम टू सेम, जस्ट थोड़ी जगह पे थोड़ा बहुत चेंजेस है, लेकिन मैक्सिमम मोर देन 90% और सेम। ओके, तो सिंपली पहले करंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। सर्किट को ठीक से देखो, माउस का जो कर्सर है उसको फॉलो करो। इधर एक कैपेसिटर चूज किया, उसका जो वोल्टेज है दैट इज VC। इधर एक रेजिस्टर चूज किया, उसका जो वोल्टेज है दैट इज VR। एंड दिस वन, ये क्या है, हमारा सिंपल AC सोर्स, दैट इज V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो क्या होगा, V इक्वल्स टू VC प्लस VR, देखो वही लिखा हुआ है, V इक्वल्स टू VC प्लस VR। V मतलब V नॉट साइन ओमेगा टी, VC मतलब Q बाई C। कैसे आया, क्लास 12 में था, Q इक्वल्स टू CV, तो V इक्वल्स टू Q बाई C। ओके, और सिंपली VR क्या आया, दैट इज I बाई R। ओके, गॉट इट। सो नाउ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, मतलब t के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है, तो पहले तो V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी आएगा, फिर क्या आएगा, I बाई C। सिंपल Q था, Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, मतलब क्या होगा, दैट इज करंट होगा, और I है DI/dt। तो इधर भी हम लोगों ने एक ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर किया, दैट इज I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, ये जो I नॉट है और ये जो अल्फा है, इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो I को पहले डिफरेंशिएट किया, ये आया, I एंड DI/dt का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दिया, तो देखो ये आ गया। ओके, I नॉट ओमेगा कॉमन ले लिया, तो क्या आया, 1 बाई ओमेगा C साइन प्लस R कॉस। इधर भी Z लाएंगे, दैट विल बी द इम्पीडेंस। तो ये जो 1 बाई ओमेगा C है, इसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, दैट इज XC। इसका नाम क्या है, रिएक्टेंस। XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C, नाम क्या है, रिएक्टेंस। क्या मतलब किस तरीके का रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। XL क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, और इधर जो R है, तो सिंपली R को बेस कंसीडर किया, XA को परपेंडिकुलर दैट इज नॉर्मल कंसीडर किया, तो सिंपली एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया जिसका हाइपोटेन्यूज Z इज लाइक दिस। तो इधर से tan थीटा दैट इज थीटा निकाल सकते हैं। तो Z को ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है इसमें डालना होगा, दैट इज V नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी I नॉट ओमेगा Z, और R बाई Z, R को पहले लिखा है तो R बाई Z, फिर XC बाई Z। ओके, R बाई Z मतलब कॉस थीटा, XC बाई Z मतलब साइन थीटा। तो देखो
कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी, सिंपल। ओमेगा टी प्लस अल्फा को हम लोगों ने ए कंसीडर किया और ये जो थीटा है इसको बी कंसीडर किया, तो सिंपली कॉस ए माइनस बी, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, दो साइड को कंपेयर करेंगे। देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट जेड कंपेरिजन। फिर थीटा, ये थीटा नहीं होगा, ये सिंपली ज़ीरो होगा। एक मिनट करेक्शन करते हैं, ये थीटा नहीं होगा, दिस विल बी सिंपली बी ज़ीरो, क्योंकि ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली अल्फा इक्वल्स टू थीटा एंड आई नॉट इक्वल्स टू दिस, वैल्यू पुट कर दो, वी विल गेट आई इक्वल्स टू दिस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, साइन क्या है थीटा के पास, सिंपली प्लस, दैट मीन्स वी कैन से करेंट लीड्स बाय एन एंगल थीटा। जो एल था, एल में लैग हो रहा था, इसमें लीड हो रहा है, करंट एक्स्ट्रा एंगल जा चुका है, दैट इज थीटा। ओके, तो नेक्स्ट पावर को कैलकुलेट करेंगे, P इक्वल्स टू वी आई, सेम प्रोसेस सेम फॉर्मूला, V का वैल्यू डाल दिया, I का वैल्यू डाल दिया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, देखो मल्टीप्लाई करके ये आएगा। फिर से एवरेज पावर निकालेंगे, फुल साइकिल में निकालेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसका क्या आएगा, सिंपली टी बाई टू, और ये जो साइन टू ओमेगा टी है इसका क्या आएगा, फटाफट बोलो, दैट इज जीरो। सो इधर टी बाई टू कॉस थीटा जीरो। ओके, तो टी कैंसिल होके ये वाला आएगा, वी नॉट बाई टू को ब्रेक कर सकते हैं, √2, सो वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा, पी आर एम एस इंटू कॉस थीटा, सेम टू सेम, नथिंग डिफरेंट। ओके, ट्रू पावर मतलब एवरेज पावर, अपेरेंट पावर मतलब आरएमएस पावर, दोनों को रेशियो किया, देखो कॉस थीटा आर बाई जेड, सेम पावर फैक्टर। फिर सेम प्रोसेस करेंगे, पी आर एम एस मतलब आई स्क्वायर आर, तो इधर क्या होगा आई स्क्वायर जेड, तो सिंपली पी आर एम एस का वैल्यू डाल दिया, जे कॉस थीटा का वैल्यू डाल दिया, दैट इज आर। तो इधर भी क्या आया, रेजिस्टर आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस, मतलब जिस सर्किट में ही रेजिस्टेंस होगा हम उसको ही गाली देंगे कि भाई तूने पावर लॉस किया है, राइट। सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस, लेकिन सी में से जो करेंट जाएगा उसका कोई पावर लॉस नहीं होगा, दैट करेंट विल बी कॉल्ड वाटलेस करेंट। ओके, पावर समझ में आया। नेक्स्ट वी विल हैव फेजर डायग्राम। देखो जो एल आर में था वो सिंपली उल्टा हो गया, क्यों, क्योंकि VC आई एंड VC का 90 डिग्री फेज डिफरेंस से डाउन में होता है, जो प्योर सी सर्किट में था। तो सिंपली I एंड VR तो इन फेज होता है, दैट्स वाई सेम डायरेक्शन में है। VC एंड I के बीच 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट्स वाई देखो I इज ऑन द एक्स एक्सिस, VC इज ऑन द वाई एक्सिस, और इधर I एंड V इन दोनों के बीच क्या फेज एंगल है, थीटा। लेकिन 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 द कंडीशन क्या था, फिर से देखते हैं। देखो आई लीड्स, आई तो बेसिकली लीड कर रहा है, मतलब थीटा एंगल से लीड कर रहा है, इसलिए वी को हम लोगों ने नीचे ड्रॉ किया, ठीक है। और ये जो थीटा है बेसिकली रोटेशन इस तरफ होता है, जो थीटा है थीटा के ऊपर तो आई है, दैट्स वाई वी कैन से करंट इज लीडिंग। ओके, अगर इधर होगा मतलब ऐसे होगा देन इट्स लैग, ऐसे होगा देन इट्स लैग। ओके, अगर नीचे होगा तो इट्स लीडिंग बेसिकली। तो इम्पीडेंस को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि Z इक्वल्स टू √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो ट्रायंगल हम लोगों ने कंसीडर किया दिस इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसका यूनिट क्या होगा वो हम, बिकॉज इम्पीडेंस इज सिंपली द रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट, सिंपल था। ओके, नेक्स्ट नाउ हियर वी हैव द किंग, दैट इज LCR सीरीज सर्किट। तीनों सर्किट एलिमेंट इधर मौजूद है, L, C एंड R। तीनों का वोल्टेज क्या है, VL, VC, VR। तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू VL प्लस VC प्लस VR। V का वैल्यू डाल दिया, L डाल दिया, VC डाल दिया, VR डाल दिया। फिर से इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट खुद ही कर सकते हो, सिंपल dq बाई dt, ये क्या आएगा, करंट आएगा। तो देखो करंट डाल दिया, करंट का एक ट्रायल सॉल्यूशन कंसीडर किया। इधर भी हम लोगों को क्या फोकस में रखना है, I0 एंड अल्फा, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, इस सारा वैल्यू जो है इस इक्वेशन में डाल दिया, तो देखो ये आया। फिर क्या कॉमन लिया, ओमेगा I0, ये अपने हाथ से करो, खुद से करो, मतलब एकदम इजी है, हो जाएगा। अगर CR LR समझ में आ गया तो ये हो जाएगा, जस्ट लेंदी है और कुछ नहीं। तो सिंपली माइनस ओमेगा L
प्लस 1/ωc, और इधर एक आर है। ओके, तो आर को हम लोग पहले ले आए और इधर से ओमेगा एल को ब्रैकेट में लेके ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी। तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर एक्सी माइनस एक्सएल भी तो हो सकता है। ज़रूर हो सकता है, वो भी देखेंगे, पहले इसको लर्न कर लेते हैं। फिर z को हम क्या कंसिडर किया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, उसका रूट, दिस वन। ओके, सो दिस वन इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसमें से साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है। ओके, तो सिंपली ये जो सारे वैल्यू है इस इक्वेशन में डाल देंगे। देखो डाल दिया फटाफट से, तो एक फॉर्मूला आया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट इज कॉस ए प्लस बी। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, उधर से आई नॉट आ गया, सेम ही है, अल्फा आ गया दैट इज माइनस थीटा। तो सिंपली वैल्यू डाल देंगे। सो दिस वन इज द एक्सप्रेशन, I equals to I naught sin omega t minus theta. That means we can say current is lagging because Q minus है. Okay, so I naught is simply the peak value and theta क्या है, simply the phase angle. अब क्या कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर एंड मतलब एवरेज पावर। तो P इक्वल्स टू वी आई, वी का वैल्यू डाल दिया, आई का वैल्यू डाल दिया, दिस वन। तो साइन को ब्रेक करो, a माइनस बी में इसको मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, देखो ये आएगा। फिर एवरेज वैल्यू निकालेंगे, आप लोगों को पता है, आप लोग खुद ही बोल सकते हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हाफ होगा साइन 2 ओमेगा टी, इसका तो हाफ होगा, इसका क्या होगा, 0 होगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड में ये वाला हाफ मतलब t/2, डेफिनेटली लिमिट तो डालना ही होगा। t/2 कॉस थीटा, ये टी कैंसिल हो गया। सो दिस वन, फिर से v0/√2 I0/√2 करके VRMS I/RMS, इसका मतलब क्या है, PRMS डाल दिया, पावर फैक्टर ट्रू पावर बाय अपरेंट पावर दैट इज एवरेज पावर बाय RMS पावर कॉस थीटा R/Z, सिंपल। तो फिर से पावर का वैल्यू निकालेंगे, आर के हिसाब से आएगा एंड हम लोग फिर से आर को गाली देंगे कि भाई तूने पावर लॉस किया है, राइट। सो बेसिकली आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पावर लॉस, और ये जो एल एंड सी है दैट इज इंडक्टर एंड कैपेसिटर से, दोज आर बेसिकली जेंटलमैन, उसके अंदर कोई पावर लॉस नहीं होता, दैट्स वाई उसके अंदर जो करंट है दैट इज कॉल्ड वाटलेस करंट, राइट। अच्छा, फेजर डायग्राम थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं है, नॉर्मली है। देखो ये जो हॉराइजॉन्टल एक्सिस हम लोगों ने कंसिडर किया, इसमें क्या क्या है, आई है, करंट है, वी आर मतलब रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज है वो उन दोनों तो इन फेज में है, और वी एल ऊपर में है, ये तो पहले से ही पता है, एल आर सर्किट में, वी सी नीचे में है, ये तो पहले से ही पता है सी आर सर्किट में। तो ये जो वी सी का वैल्यू है वी एल में से उतना वैल्यू हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। सो दिस वन, दिस लेंथ विल बी वी एल माइनस वी सी। ओके, सो एक ये जो ट्रायंगल ड्रॉ हुआ इसका हम लोगों ने एक रिजल्टेंट कंसिडर किया दैट इज वी क्या होगा, सिंपली द गिवन मेंस, गिवन जो एसी वोल्टेज था। तो आई और वी के बीच में क्या है, देखो थीटा ऊपर में है, कुछ ही देर पहले बोला था कि अगर थीटा ऊपर में होगा देन वी विल लीड, नहीं लैग सॉरी करंट तो लैग करेगा, थीटा ऊपर में होगा तो करंट लैग करेगा, थीटा नीचे होगा तो करंट लीड करेगा, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट। सो दिस वन इज द फेजर डायग्राम। अब क्या करेंगे, सिंपली इम्पीडेंस मतलब जेड एक्सएल माइनस एक्सी को एक्स कंसिडर किया, जो पूरा है मतलब एक्स इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी, ये पूरा टर्म इज कॉल्ड रिएक्टेंस, और ये जो ट्रायंगल है दैट इज इम्पीडेंस ट्रायंगल, और यूनिट क्या होगा, ओमेगा। इधर तक तो सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत और कुछ भी आएगा। फर्स्ट वन ध्यान से, इधर से फुल कंसंट्रेशन करो। फेज, तो हम लोगों के पास फेज क्या है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तीनों कंडीशन आ सकता है, जो थोड़ी देर पहले आप लोगों के मन में डाउट था, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो सकता है, दैट इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर ग्रेटर देन रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, तब क्या होगा, थीटा पॉजिटिव होगा, तब आई लैग्स बाई फेज एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू वी। थीटा अगर पॉजिटिव होगा तो इधर देखो, सॉरी ये जो इक्वेशन है इसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग आई लैग्स बाई फेज एंगल थीटा। अगर एक्सएल लेस देन एक्सी दैट इज थीटा नेगेटिव होगा तो उसे करंट लीड करेगा, थीटा अगर नेगेटिव होगा तो वो जो इक्वेशन है, फिर से चलते हैं, ये वाला देखो, माइनस थीटा है तो माइनस ऑफ माइनस थीटा दैट मीन्स प्लस थीटा,
तो प्लस थीटा तो क्या होगा, दैट इज लीड. ओके, नाउ थर्ड वन, दिस वन इज रियली ड्रामेटिक. एक्सएल इक्वल टू एक्सी, मतलब दोनों रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर सेम हो जाए देन थीटा विल बी जीरो. थीटा जीरो मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, आई एंड वी, उन दोनों के बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दैट्स वाई दे आर विल बी इन सेम फेज. दिस कंडीशन gives resonance, precisely series resonance of a LCR series circuit, right? और ये जो टर्म्स है दिस आर फॉर बंगाली वर्सन स्टूडेंट्स. ओके, सो रेजोनेंस को लेकर डिस्कस करते हैं. ये बड़ा ही न्यू टर्म हम लोगों के पास आया कि रेजोनेंस है क्या और मतलब कैसे क्रिएट होता है. देखो, वी नो इफ एक्सएल इक्वल टू एक्सी देन सेवरल थिंग्स कैन ऑकर. क्या क्या हो सकता है अगर सर्किट में इंडक्टर का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस अगर सेम हो जाए तो सर्किट में क्या क्या हो सकता है. पॉइंट नंबर 1, जेड इक्वल्स टू आर. कहाँ से आया, ये वाला जो इक्वेशन है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी सेम हो जाएगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा. तो सिंपली जेड इक्वल्स टू आर, मतलब इम्पीडेंस इक्वल्स टू रेजिस्टेंस. इम्पीडेंस तो जेड है और आर क्या है, रेजिस्टेंस. ओके, that is impedance of the circuit become minimum and equal to the resistance of the circuit. ध्यान से देखो इस इक्वेशन में से अगर एक टर्म हट जाएगा तो z तो कम हो जाएगा. That's why we are saying z equals to r. that means impedance सबसे कम हो गया, मिनिमम हो गया, और वो किसके साथ इक्वल है, सिंपली रेजिस्टेंस के साथ इक्वल है. ओके, नाउ हियर कम एन इंटरेस्टिंग थिंग. इम्पीडेंस कम हो गया. थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि इम्पीडेंस का काम क्या है, दैट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस जैसे कि करंट फ्लो करने में रेजिस्ट करता है, नो ऐसे मतलब सिमिलरली इम्पीडेंस भी एसी सर्किट में रेजिस्ट करता है, एसी सर्किट को फ्लो करने में. लेकिन रेजोनेंस के टाइम क्या हुआ, इम्पीडेंस ही कम हो गया. देन क्या होगा, करंट एकदम अचानक से बढ़ जाएगा. देखो सेकेंड पॉइंट में वही है, करंट गेट्स इज मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज आई मैक्स. करंट मैक्सिमम हो जाएगा, पावर भी मैक्सिमम हो जाएगा. ओके, सो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड रेजोनेंस. ओके, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस हुआ है. अगर ये सब तीनों कंडीशन और तीनों फैक्ट्स हम लोगों के पास आएगा देन वी विल से सर्किट रेजोनेंस मोड में है. तो ये जो रेजोनेंस मोड है ये एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी में हो सकता है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. काफ़ी सारे बुक में ओमेगा नॉट को ही फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोला गया है, बट आई विल सजेस्ट कि ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही बोलो, राइट. फिर हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. सिंपली एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये किस कंडीशन में हुआ, ओमेगा नॉट कंडीशन में हुआ. तो एक्सएल इक्वल्स टू क्या था, ओमेगा एल, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट एल. एक सी क्या था, 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 1/ओमेगा नॉट सी. सिंपल. तो देखो ओमेगा नॉट ये आया, ओ माय गॉड, इधर तो स्क्वायर है तो इधर तो एक रूट होगा, मिस कर दिया, दिस वन विल बी द रूट. ओके, सो ओमेगा नॉट ये क्या आया हमारे पास, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग को क्या करना है, नॉर्मल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है. सो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ये बचपन से ही नो, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn. तो सिंपली ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 2πf नॉट, एफ नॉट कंसिडर किया, एफ नॉट विल बी ओमेगा नॉट बाई 2, ओमेगा का वैल्यू डाल दिया, दिस वन. सो दिस इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. मतलब इस फ्रीक्वेंसी में सर्किट रेजोनेंस करेगा, राइट. तो रेजोनेंस का ग्राफ ड्रॉ किया है. ये जो एक्स एक्सिस है दिस वन इज फ्रीक्वेंसी एक्सिस, और ये जो ऊपर का एक्सिस है दैट इज करंट एक्सिस. फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे करंट मेजर करेंगे, फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे करंट मेजर करेंगे, सिंपल. तो देखो ये ग्राफ आएगा, दिस वन इज सिंपली एन एक्सपेरिमेंटल कार्व. ओके, तो ये जो पीक है ग्राफ का, ये जो पीक है, पीक पॉइंट में करंट का एक वैल्यू आता है दैट इज आई नॉट. आई नॉट क्या था, पीक वैल्यू, दैट इज आई मैक्स इक्वल टू आई नॉट इक्वल्स टू पीक वैल्यू, वो सबसे बड़ा वैल्यू होता है. अगर आर एम एस लेंगे, आर एम एस मतलब क्या है, आई नॉट बाई रूट 2. तो आई नॉट बाई रूट 2 देखो सिंपली ये वाला, ये जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट में एक फ्रीक्वेंसी आता है एफ नॉट, उसका नाम क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. और बाकी जो नो
मतलब RMS में दो फ्रीक्वेंसी आता है, F1 एंड F2। इन दोनों का इंटरेस्टिंग नाम है। F1 का नाम क्या है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। F2 का नाम क्या है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। याद रखो, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी मतलब F1 और F2 मतलब अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये हुआ करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब इधर क्या है, पावर वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली PRMS इक्वल्स टू IRMS इंटू आर। तो IRMS मतलब भाई सिंपल है, I0/√2 है, दैट इज I0/2 होगा इंटू आर। आर इंटू I0² मतलब P0/2 होगा। P0 मतलब Pmax, राइट। सो Pmax/2। तो देखो क्या कंडीशन आया, PRMS में क्या वैल्यू आया, P0/2, दैट इज मैक्सिमम पावर जो है उसका हाफ, ये वाला। तो मैक्सिमम पावर ये वाला पार्ट किस फ्रीक्वेंसी में आता है, F0। और ये जो PRMS दैट इज P0/2 दो फ्रीक्वेंसी में आता है, F1 F2। F1 F2 का नाम क्या है, सेम होगा, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ऐसा नाम क्यों है, देखो भाई P0/2 है, पावर तो हाफ हो गया, इसलिए F1 इज कॉल्ड लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी एंड F2 इज कॉल्ड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, राइट। देखो लिखा हुआ है। और इन दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। बेसिकली सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं कि एक LCR सर्किट कितना क्वालिफाइड है, कितना अच्छा है, उसका रेजोनेंस कितना प्रोमिनेंट है, मतलब वो सब मेजरमेंट जिस टर्म के हिसाब से और जिस फंक्शन के हिसाब से करते हैं, जो क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं, दैट इज सिंपली क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। ओके, सो देखो, इट इज अ मेजर ऑफ द गुडनेस और क्वालिटी ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट। इट डिस्क्राइब्स हाउ अंडरडैम्प्ड an oscillator or resonator is. Larger the value Q factor, the larger will be the sharpness of the resonance। मतलब जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग काफ़ी तरह का हो सकता है, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। तो क्वालिटी फैक्टर क्या मेज़र करता है कि वो जो LCR सर्किट कितना अंडर डैम्प्ड है, एंड अगर Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू ज़्यादा होगा, देन उसका रेजोनेंस विल बी शार्प। रेजोनेंस जो था, कार्व बोलो या फिर फ्रीक्वेंसी बोलो, सब शार्प होगा, एकदम शार्पनेस आएगा। ओके, सो क्यू का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है VL/VR। VL मतलब इंडक्टर का वोल्टेज, VR मतलब रेजिस्टर का वोल्टेज। तो वैल्यू डाल दिया, I इंटू XL, I इंटू R, I कैंसिल हो गया, XL/R। XL किस कंडीशन में है, रेजोनेंस कंडीशन में, दैट इज Ω0/L/R। Ω0 का वैल्यू डाल दिया तो कैलकुलेशन करके ये आया 1/R√L/C। इसको और काफ़ी मतलब अलग तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं ये फॉर्मूला, Ω0/del ओमेगा। Ω0 मतलब एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, del ओमेगा मतलब ये जो F2 माइनस F1 है, इसका ही सिमिलर टर्म है del ओमेगा, दैट इज Ω2 माइनस Ω1। देखो लिखा हुआ है, इसका कैलकुलेशन करके क्या आता है, R/L। ये कैलकुलेशन तो अभी मतलब इस लेक्चर में नहीं है, बस ये याद रखो कि R/L। तो R/L वैल्यू डाल दिया, Ω0 मतलब 1/√LC। सो दिस वन विल बी द Q factor, that is 1/R√L/C। and interesting thing is that Q factor is a dimensionless parameter, it's a number। Q factor एक सिंपल नंबर है जो डिफाइन करता है कि रेजोनेंस कितना क्वालिफाइड है, कितना शार्प है। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बस एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्या है कि एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है 10 ओहम और एक इंडक्टर है जिसका वैल्यू है 10 मिली हेनरी। उसको हमने एक वोल्टेज से कनेक्ट किया, दैट इज 200 वोल्ट 50 हर्ट्स। ये क्या है, AC वोल्टेज है। ओके, सो क्या निकालना है, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है, आई होप यू नो दिस, XL। इम्पीडेंस निकालना है Z। मैक्सिमम करेंट दैट इज Imax। फेज एंगल मतलब थीटा। सो दिस वन इज द ये वाला सर्किट है LR, एंड दिस वन आर द गिवन डिटेल्स। R है, L है, मिली में था तो मिली को हम लोगों ने ब्रेक किया 10⁻³ V है, F है। तो ओमेगा मतलब 2π इंटू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। F मतलब क्या है, ये जो 50 हर्ट्ज है ना, दिस 50 हर्ट्ज इज सिंपली द F। ओके,
तो उधर से हम लोगों को ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी आ गया, दैट इज 100 पाई। फाइन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये जो V है दैट इज 200 वोल्ट, ये बेसिकली AC वोल्टेज का RMS वैल्यू है। AC जो सोर्स है उस सोर्स का ही RMS वैल्यू इज ऑलवेज गिवन, दैट इज 200 वोल्ट। हमारे घर में जो वोल्टेज है 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये क्या है? दिस आर ऑल RMS वोल्टेज। किसका? AC का। हमारे घर में तो AC आता है, राइट? सो रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एल। ओमेगा मतलब 100 पाई, एल मतलब वैल्यू पुट कर दिया एंड वी हैव दिस, दैट इज ओमेगा। रिएक्टेंस का यूनिट क्या है? ओमेगा, सॉरी ओहम ओहम ओहम। ओमेगा तो इसका ग्रीक नेम है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूनिट इट्स ओहम। अच्छा, इम्पीडेंस जेड √r² प्लस XL²। सी तो नहीं है इसलिए XC नहीं लगेगा, तो R डाल दिया, XL डाल दिया, दिस वन, ये भी ओहम में होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? मैक्सिमम करंट निकालना है। मैक्सिमम करंट मतलब एक बार पिछले स्लाइड में जाते हैं, कहाँ पे? ये देखो, मैक्सिमम करंट मतलब I max, दैट इज I0, राइट? अच्छा, तो I0 को निकालना है तो पहले IRMS को निकाल लिए, VRMS बाई जेड। VRMS मतलब जो बोल रहा था मैं, ये जो 200 है दिस वन इज VRMS। जेड तो इधर से आ गया 10 बाई दिस, तो IRMS आ गया, उसके साथ √2 मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल हैव मैक्सिमम करंट। मतलब जो पीक वैल्यू है I0 है वही मैक्सिमम करंट होता है। ओके, सो दिस वन इज द वैल्यू। अब फेज एंगल सिंपल, tan इनवर्स XL बाई R, एकदम सिंपल। XL का वैल्यू डाल दिया, R डाल दिया, सिंपल दिस वन। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन, राइट? आज का लेक्चर बस इतना तक। So I hope you have gained some knowledge. It has helped you to learn linear circuit more effectively. इसका एक लेक्चर 3V होगा where I will discuss about linear जो network theorems है उसको डिस्कस करेंगे, right? And if this video helps, it has helped you some giving some knowledge, give a thumbs up, सब्सक्राइब करो ताकि लेक्चर 3 देख पाओ। तो बस आज के लिए चलते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टाटा, नमस्कार, बाय बाय।